अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पराठा, वो भी लिक्विड डो से, जो बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने मैदा लिया है, ये 2 कप मैदा है जिसको मैंने पहले छान लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक, अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एक साथ नहीं डालना। एक साथ डालेंगे तो ये बहुत पतला हो जाएगा, फिर इसके पराठे नहीं बनेंगे। ये जिस तरह मैं डाल रही हूँ इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, एक अदद अंडा डालेंगे, एक हरी मिर्च मैंने इसको बारीक काट लिया था, ये भी डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सारा बैटर तैयार करने में तकरीबन 1.5 कप पानी लगा है। अब हम इसमें धनिया शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब धनिया है। ये जिस तरह मैंने पत्ते इसके डाले हैं आपने भी इसी तरह डालना है, इसको बारीक कुतर के नहीं डालना। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर तैयार हो गया। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए, ये बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। अब हम एक पैन लेंगे और इस तरह घी से इसको ग्रीस करेंगे और चूल्हे की फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें बैटर डालेंगे। ये इस तरह फैलाकर आपने बैटर डालना है जिस तरह मैं डाल रही हूँ। इस तरह फैलाते हुए इसको पराठे की शेप देनी है और इस तरह से पैन को घुमाएंगे ताकि हर तरफ बैटर अच्छी तरह से फैल जाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ये ऊपर से खुश्क हो गया है। अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब घी डालेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसको इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे और बीच बीच में इस तरह से ऊपर से दबाएंगे। इसको पकने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। दो मिनट लगे हैं इसको एक साइड से पकने में और ये देखें इसके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ गया। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक पकाएंगे और बीच बीच में इस तरह से हम दबा दबा कर इसको पकाएंगे। ये दूसरी साइड से भी तैयार हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।